बात है। जहां पैसा देने का बारी आएगा, हम लोग तो खुलने नहीं खे 2000 के नोट बा। हाँ। अपने बात ठीक है, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ। वो 2000 का नोट लेके जाएगा, उसी तरह घूम के पूरा 2000 रुपया लेके चला आएगा। चालाक आदमी। आप को है का दान करिए। आजकल तो कितना भारत सरकार ने सुविधाएं बना दी है, रुपया रखने का काम में नहीं है। मोबाइल फोन लीजिए, आजकल पंडियों जी लोग QR कोड लेके घूम रहे हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? दान कैसे ना दीजिए, डिजिटल ट्रांसफर करिए, ये QR कोड स्कैन करके डाल दीजिए, लेकिन कुछ दीजिए, कुछ दीजिए। क्यों? जो देखिए, जब पानी निकलेगा तभी नया पानी आएगा, और जब पानी जमा हो जाएगा तो पानी सड़ जाएगा और बदबू देने लगेगा। इसलिए भगवान यदि कुछ दिए हैं तो कुछ दान परमार्थ में निकालते रहिए, तो जो निकलेगा जगह ही बचेगा, फिर नया आएगा। आप बात समझ रहे हैं ना? ये बात केवल पंडाल भर के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है। कुछ देने का स्वभाव बनाइए। भगवान ने दान देने का संकल्प किया और उसके बाद आगे चले। विदेहराज महाराज जनक की नगरी जनकपुरी में भगवान प्रवेश करते हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ पूरी ऊर्जा से बोलिए मिथिला धाम की जय। मिथिला अद्भुत नगरी, धरती पर अद्भुत नगरी है मिथिला। मिथिला जैसा स्वागत बहुत कमी जगह है जहां आपको प्राप्त होगा। हम लोग दुबई गए कथा गाने के लिए पिछले साल। वहां एक मिथिला का समाज था, 5-6 परिवार थे। उन लोगों ने निमंत्रण दिया। सरकार, विवाह के दिन वही लोग यजमान बने थे, तो बोले सरकार आज हमारे किशोरी जी का विवाह हुआ है, तो कल गौना का दिन है कल, तो कल सब मंडली भोजन करने मिथिला में आवे। तो हम लोग सभी लोग गए मिथिला, उन लोग के घर भोजन करने। आपको क्या बतावें, इतना आनंद आया न जाकर। केला के पत्ते पर भोजन किए हम लोग दुबई में। और कई लोग तो इतना खा लिए कि उनको किरान बना के उठाना पड़ा। हाँ उत्तम, इतना भोजन कराए, सब इतना भोजन कराए। देखिए मिथिला में जो सबसे कम खिलाता है 25-26 आइटम खिलाता है, और उसके बाद हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए, थोड़ा सा थोड़ा टाइम मिला, वही 30-35 आइटम बना है। हमारे यहाँ नियम तो 108 आइटम खिलाने का है पाहुन को, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम। ये मिथिला का स्वागत है। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक बार फिर पावल जाइए। हुई नहीं बेरी? हाँ। अद्भुत नगरी। एक सुंदर आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण मुनियों के साथ रुके। सूचना पहुंची जनक जी के पास, ए जे विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। आए कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। समुदित मुनिनाथा, दीनय से समुदित मुनिनाथा, दीनय से समुदित मुनिनाथा। विश्वामित्र नाम के महामुनि आए। समाचार जैसे जनक जी को मिला, मिथिलापति श्री जनक जी महाराज दौड़ कर गए। और अकेले नहीं गए,
संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर गुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राव एहि भाव। देखिए, जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपके घर में आवे उसी प्रकार से उनका स्वागत करना चाहिए। गुरु जी आवे तो ड्राइवर को नहीं भेजना चाहिए गाड़ी देकर, गुरु जी आवे तो परिवार स्वयं जाना चाहिए गुरु जी को लेने के लिए। ये मर्यादा है, इसी को प्रोटोकॉल कहते हैं संविधान में। किसी देश के राष्ट्रपति आएंगे तो कौन लेने जाएगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो कौन लेने जाएगा, ये मर्यादा है। विश्वामित्र नाम के महामुनि आए तो कौन गया लेने, स्वयं जनक जी महाराज, उनके मंत्रीगण, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, श्रेष्ठ बिरदावली गाने वाले भाट और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी, इतने लोगों को साथ में लेकर चले मिलन मुनि नायक मुदित राव एहि भाव। लेकर चले आम के बगीचे में जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में जनक जी महाराज ने पहला काम किया, कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा दीन अशेष मुदित मुनि नाथा। श्री जनक जी ने अपने सिर को श्री विश्वामित्र जी के श्री चरणों में ले जाकर रख दिया। ये प्रणाम करने की विधि है। एक निवेदन मैं करूं आपसे, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, फिर महाराज आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि सामने वाला हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए है? हम जिस भाव से प्रणाम करते हैं सामने वाले की ओर से उसी भाव का आशीर्वाद निकलता है। अब कल्पना करिए, गुरुजी बोरा लेके खड़े हों कपार पर, चेला कहे गुरुजी खड़े रहिए हम आपको दंडवत करेंगे। गुरुजी कौन आशीर्वाद देंगे चेला को? सिर पर भार लेके गुरुजी खड़े हैं, चेला दंडवत करेगा, बोरवे पटक देंगे ऊपर, लो आशीर्वाद हमारा। जनक जी ने वंदन किया है चरणों में, विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, कुशलता पूछी। यहां कहते हैं कुशल प्रश्न करी 12 यानी बार बार। अब कल्पना करिए, आप किसी के पास जाएं, प्रणाम करें, सामने वाला आशीर्वाद दे और पूछे और बताइए सब ठीक ठाक है ना? जी सब बढ़िया, आपकी कृपा। ले जाकर बिठाए और फिर पूछे और बताइए सब ठीक ठाक है ना? जी आपकी कृपा। चाय लेकर आवे, फिर पूछे और बताइए सब ठीक ठाक है ना? जहां 3 बार पूछेगा आप कहेंगे दिमाग में बात ठीक है कि नहीं इनका, एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं। यहां जनक जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कुशल प्रश्न करी बारंबार पूछा। क्यों पूछा? धनुष यज्ञ में दीप के राजा आए हैं और अकेले नहीं आए हैं, अपने दल बल के साथ आए हैं। विश्वामित्र जी बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि जनक जी सब ठीक ठाक है ना? कोई राजा उत्पात तो नहीं कर रहा है यहाँ आकर? यदि कर रहा होगा तो हमको बताइएगा, हम भी क्षत्रिय हैं, पहले हम भी आयुध चलाना जानते हैं, जाके निपट लेंगे राजा से। सब ठीक ठाक है ना? जब बार बार पूछा तो जनक जी बोले प्रभु आपकी कृपा, सब आनंद है। विश्वामित्र जी और जनक जी बैठे, सत्संग दोनों के मध्य प्रारंभ हुआ और थोड़ी देर बाद वहां राम लक्ष्मण जी प्रवेश करते हैं। कहां गए थे? गए रहे देखन फुलवाई। श्री राम लक्ष्मण जी फुलवारी देखने चले गए थे और जैसे दोनों भैया वहां पहुंचे हैं, आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे राम जी आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र
बैठाए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे मेरे प्रभु वहां पहुंचे हैं, राम जी को देखते सारे लोग खड़े हो गए। अब यहां दर्शन करिए, क्षमा करिएगा, कई लोग किसी सभा में जाते हैं तो अपने जाने के पहले आपन 150-200 चेला भेज दिए रहते हैं और उनको पूरा ट्रेनिंग देके भेजे रहते हैं। जैसे मैं वहां पहुंचू मेरे नाम का खड़े होकर जय जयकार करने लगना। आप में से कोई नेता होता नहीं है ना? कई नेताजी लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नागपुर में है, अब भोपाल जाना है कल, तो आज ही अपन 50-60 को चेला भेज देंगे, पैसा दे के भेजेंगे कि देखो बड़का मोटका माला खरीद के रखना, बैंड बाजा कर लेना, और जैसे हम ट्रेन से उतरे मीडिया बुला के रखना, माला पहना के नेताजी की जय। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो राम जी किसी को बताए नहीं थे कि हम आए तो आप लोग खड़े हो जाइएगा। क्यों? जो श्रेष्ठ होता है उसको बताना नहीं पड़ता है कि वो श्रेष्ठ है, उसका आचरण बताता है कि वो श्रेष्ठत्व को वर्ण कर चुका है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, अगल बगल से गुजरने पर पता चल जाएगा कि इसमें सुगंध है, और जिसमें खुशबू नहीं होगी उसमें परफ्यूम मार के सूंघाना पड़ेगा। तनी सूंघिए तो देखिए कैसा महक रहा है, नकली। रघुनाथ जी मेरे आए, भगवान जैसे प्रवेश किए सारे लोग खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, भगवान आए, सारे खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने क्या किया? विश्वामित्र निकट बैठा। अब यहां दर्शन करिए, राम जी आए, सब लोग खड़े हो गए। विश्वामित्र जी मानो सबको जला रहे हो, राम जी को बुलाकर विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठा लिया। आप किसी को देखकर व्याकुल हो जाए और आप ही के सामने उनको कोई अपने पास में बिठा ले तो आपको जलन होने लगेगी। बताओ, वो उनके पास में बैठे हैं, हम इतने दूर खड़े हुए हैं। विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को पास में बिठाया। और यहां दर्शन करिए, ब्रह्म का चिंतन तभी तक बन रहा है जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। ब्रह्म यानी निराकार की उपासना जीव उसी समय तक करता है जब तक साकार का दर्शन नहीं हुआ है। आपसे निवेदन करूं, निराकार को मानने वाला, ब्रह्म की उपासना करने वाला साकार भगवान का अस्तित्व नहीं मानते। वो निर्गुण की पूजा करते, कहते आकार मिथ्या है। जनक जी महाराज आकार को मिथ्या कहते थे, लेकिन आकार को झूठा कहने वाले जनक जी आज मेरे सरकार के आकार को देखकर उन्हीं में अझुरा गए हैं। भगवान के रूप पर मोहित हो गए जनक जी महाराज। मन ही मन बोले, ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन ये जो संवरकू है ना, ये हमारी किशोरी के लिए एकदम उचित दूल्हा लग रहा है? परिचय मिल जाए तो आनंद हो जाएगा। तो पूछे जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहु नाथ इस सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किंद्रिप कुल पालक। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी से पूछा, मुनिवर ये सुंदर दोनों बालक कौन है? क्या किसी मुनि के पुत्र हैं कि राजघर आने के हैं? मेरा तो मन कहता है मुनिवर कि वेद जिनको नेति नेति कहते नहीं थकता, वही परब्रह्म तो मेरे आंखों के सामने कहीं आकर के नहीं बैठ गए हैं। मुझे तो लगता है इनको देखने के बाद मेरा मन ब्रह्म रस का त्याग करके और बरबस इनके अनुराग में उतर आया है। आप शीघ्र बताइए ये कौन है? ये बता रहा हूं। जैसे पूछा, जनक जी ने परिचय दिया, विश्वामित्र जी ने
रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मुनि तव चरण देखी कहराओ, मुनि तव चरण देखि कहराओ। कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता। आनंद हूँ के आनंद दाता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस पर पावनी, इनके प्रीति परस्पर पर पावनी। कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु। ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहो। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहो, पुनि पुनि प्रभु चितव नर नाहो। पुलक गात उर अधिक उत्साहो, पुलक गात उर अधिक उछावो। पुलक गात उर अधिक उछावो। पुलक गात उर अधिक उछावो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने परिचय कराया जनक जी से, महाराज ये रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। बोले रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कुमार हैं दोनों राम लक्ष्मण। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने इनको विदा किया है।
जनक जी महाराज सुने तो मन ही मन प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रसन्न होने के बाद थोड़े चिंतित हो गए। बोले राजकुमार तो हैं, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन इतने कोमल हैं, इनसे धनुष हिल पाएगा एक बार? विश्वामित्र जी समझ गए जनक जी क्या सोच रहे हैं, तो उनके भ्रम को दूर करने के लिए बोले महाराज, ये राम लखन दो बंधु बर रूप शील बल धाम। बोले ये दोनों भाई रूप के धाम है, शील के धाम है, और आपको नहीं पता है ये दोनों बल के भी धाम है। जनक जी बोले रूप के धाम है, ये तो पता चल गया। जनक जी की मति इन पर अझुरा गई है, तो निश्चित है कि रूप के धाम है, शील के धाम है। मैं देख रहा हूं जब से आए हैं एक शब्द बोले नहीं हैं। अपने श्रेष्ठ के सामने मौन बना रहना यही जीवन की शीलता है और संस्कार है, ये मैं देख रहा हूं। लेकिन देखने में इतने छोटे छोटे हैं, ये दोनों बल के भी धाम हैं, ये कैसे कह रहे हैं आप? विश्वामित्र जी बोले ये दोनों भाई मखरा खेव सब साखी जग जीते असुर संग्राम। यज्ञ की रक्षा में राम जी दोनों भाइयों ने घोर निशाचरों को वध कर दिया, समाप्त कर दिया है। असुरों से युद्ध जीत कर यहां पर आ रहे हैं। ये बलवान न होते तो न कर पाते। जैसे जनक जी महाराज सुने, विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत करने लगे, कहे प्रभु आपकी कृपा से ये दोनों यहां आए हैं। मुनि तव चरणा देखी कराहु, कही ना सकऊं निज पुण्य प्रभाव। बार बार जय जयकार करके श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को लेकर जनक जी महाराज मिथिलापुरी के सबसे सुंदर महल में, गोस्वामी जी कहते सुंदर सदन सुखद सब काला, यानी आज की भाषा में कहें तो गर्मी से बचने के लिए एसी लगा हुआ है, जाड़े से बचने के लिए रूम में हीटर लगा हुआ है, बाथरूम में गीजर लगा हुआ है। अर्थात किसी भी काल में उस महल में रहिए, आपको कष्ट होने वाला नहीं है। इतना सुंदर महल ले जाकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। विदा लेकर गए। दोपहर में भोजन के बाद विश्राम। ठीक संध्या में 3 बजे राम लक्ष्मण जी को लेकर श्री विश्वामित्र जी सत्संग प्रारंभ किए। और यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी के मन में एक भाव जगा है आज। लखन हृदय लसा बिसेखी। यहां बिसेखी को स्वामी जी कहते, बिसेखी यानी आज एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। ये गिलास है, इसमें यहां तक पानी है। अगर सोचिए ये लबालब भरा रहे तो क्या इस गिलास को और पानी की आवश्यकता होगी? कहिए, नहीं होगी। जो पूर्ण हो गया है उसकी लालसाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान मेरे पूर्ण हैं, और जो पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, अब उसके जीवन में क्या लालसा बचेगी हो? आज लक्ष्मण जी के मन में एक विशेष लालसा ने जन्म लिया। क्या लालसा? जाई जनकपुर आई दे। आज लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। अब इसके कई भाव हैं, मैं आपसे 1-2 निवेदन करूं। पहली बात तो ये कि लक्ष्मण जी जनकपुर देखना नहीं चाहते। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने जन्म लिया है।
लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन कर चुके हैं जहां भगवान ने जन्म लिया है। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव मन में जागृत हुआ। वो नगर देखना नहीं चाहते, भक्ति की जन्मस्थली को देखना चाहते, पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी क्या हैं आपको पता है? राम जी क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। आप लोग बताइए। परब्रह्म। राम जी परब्रह्म है। राम जी क्या है? ब्रह्म है। अभी जनक जी महाराज कहे हैं, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। वन में जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी चलते हैं तो आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आगे राम जी यानी ब्रह्म है, पीछे लक्ष्मण जी जीव हैं, और ब्रह्म जीव के बीच में मानो सीता जी माया चल रही हो भगवान की। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो राम जी ब्रह्म है और लक्ष्मण जी क्या है? जीव हैं। क्या है? जीव। लक्ष्मण भैया को जीवों का आचार्य कहा गया है, उनका एक नाम है जीवाचार्य। आचार्य समझते हैं ना? आचार्य है लक्ष्मण जी, जीव के आचार्य हैं। आचार्य का काम क्या है जानते हैं? हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात बोले, लाला हम आत्मा हैं, अब भगवान क्या है? परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक कोई महात्मा नहीं आएगा तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। ये महात्मा ही वो कड़ी है जो आत्मा का परमात्मा से संबंध कराती है। लक्ष्मण जी वो कड़ी है, आचार्य है जीव के। देखिए, किसी को बात बुरी लग जाए तो क्षमा करिएगा, गुरु वो नहीं है जो अपने शिष्य को अपने में फंसा ले। गुरु वो है जो अपने शिष्य का भगवान से संबंध बना के और उस परमात्मा और आत्मा के बीच में से अपने को बाहर निकाल ले। ये सदगुरु का कार्य है। कई लोग तो ऐसे समाज में कहते कौनो भगवान नहीं, हम ही भगवान है, हम ही को पूजो। रायपुर में एक लोग मिले, कहे महाराज हमारे गोड़ में बहुत दर्द था। एक लोग आके बोले कि हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लोगे ना तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। हम चले गए महाराज दीक्षा लेने के लिए। बड़ा सा वेटिंग हॉल था। उस दिन हजारों लोगों की दीक्षा होने वाली थी। तो दीक्षा का कुछ नियम है, पहले पवित्र होना पड़ता था, उसके बाद गुरु जी दीक्षा देंगे। तो हम पूछे पवित्र कैसे हुआ जाता है? तो बोले कि गुरु जी पहले दूध से नहाएंगे। गुरु जी कैसे नहाएंगे? दूध से। और जो दूध से